यक्षिणी एक डायन। यक्षिणी एक डायन का न्यू एपिसोड नंबर 29 स्टार्ट नाउ। यक्षिणी एक डायन। या तो यशूनी बाहर आ जाएगी, और यदि एक बार यशूनी बाहर आ गई तो फिर सब बर्बाद हो जाएगा। गांव में फिर से मर्दों के शिकार होने शुरू हो जाएंगे। युग अभिमन्यु को हथौड़ा दिखाते हुए बोला, देख अभिमन्यु, मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, हट जा मेरे सामने से, वरना। अभिमन्यु गुस्से से कहता है, वरना क्या युग? ये हथौड़ा तू मुझ पर मारेगा? मारना है तो मार दे, पर मैं कह देता हूं, मैं यहां से नहीं हटने वाला। मैं तुझे यह दरवाजा नहीं खोलने दूंगा। युग जानता था कि अभिमन्यु बचपन से ही बहुत जिद्दी है और वह दरवाजे के सामने से नहीं हटने वाला, इसलिए वह उसे हटाने के लिए दूसरी तरकीब सोचने लगता है। युग कहता है, अभिमन्यु, उस दिन जब तू मुझे काला झाड़ी जंगल में मिला था तो तू अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर से भूत को खोज रहा था ना? अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, हां, तो तू ये सब बातें अभी क्यों कर रहा है? युग प्यार से समझाते हुए कहता है, तो यार, भूत पकड़ने का इससे अच्छा मौका और कहां मिलेगा। देख, तुझे भी पता है और मुझे भी कि अंदर कुछ न कुछ तो है, और तू एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट है। अगर तू ही डरने लग गया तो कैसे चलेगा? जरा सोच कर देख, अगर मैंने ये दरवाजा खोल भी दिया और अंदर कुछ हुआ भी तो तू उसे पकड़ सकता है ना? आखिर तू एक सर्टिफाइड पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट है। अभिमन्यु गंभीर होते हुए कहता है, युग, मैं भूतों को खोजता और पकड़ता हूं, यशूनी को नहीं, समझा? ये भूत और यशूनी में बहुत फर्क होता है। यशूनी दूसरी दुनिया से आई है, उसे काबू में करना मेरे बस की बात नहीं है। युग गुस्से में कहता है, एक बात बता, तू सच में पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट है ना? कहीं झूठ मूठ की डींगे तो नहीं हाँकता? मुझे तो लगता है कि तुझे पैरानॉर्मल सोसाइटी वालों ने धक्का मारकर निकाल दिया होगा तेरे इस डर के कारण, तभी तो तू यहां पर आया है, डरपोक कहीं का। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तू जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अभिमन्यु गुस्से से कहता है, देख युग, तू जो बोलना है बोल, पर मैं तुझे दरवाजा नहीं खोलने दूंगा। तू चुपचाप हथौड़ा मुझे दे दे, वरना मैं नीचे जाकर कायर और कछुए को भी उठा दूंगा। फिर वह दोनों तुझे तेरी इस हरकत के लिए कभी माफ नहीं करेंगे और ना ही तेरे स्टार्टअप में तेरी कोई मदद करेंगे। युग समझ जाता है कि अभिमन्यु उसकी बातों में नहीं फंसने वाला, इसलिए वह हथौड़ा अभिमन्यु के हाथ में दे देता है। हथौड़ा पकड़ते ही अभिमन्यु के कानों में युग की कड़वी बातें गूंजने लगती हैं। तुझे पैरानॉर्मल सोसाइटी वालों ने धक्के मारकर निकाल दिया होगा, तू जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अचानक गुस्से से अभिमन्यु के हाथ पैर कांपने लगते हैं, उसकी नसें उभरने लगती हैं, चेहरा लाल पड़ जाता है। पता नहीं उसके मन में क्या आता है। अगले ही पल वह पूरी ताकत से हथौड़े को ताले पर मारता है। धड़ाम! ताला टूट जाता है। जैसे ही ताला टूटता है, जो दरवाजे के पीछे से ठक ठक की आवाजें आ रही थीं, वे अचानक बंद हो जाती हैं। चारों ओर खामोशी छा जाती है। युग खुश हो जाता है। खुश क्यों ना हो, आखिर उसे कमरे के अंदर से अपने पिता की लाश जो बाहर निकालनी थी। अभिमन्यु दरवाजे से टूटा हुआ ताला हटाकर कुंडी खोल देता है। युग और अभिमन्यु दोनों मिलकर दरवाजा खोल देते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सड़ांध! भीषण बदबू बाहर आती है, ऐसी बदबू जो किसी सड़े गले शव से आती है। अभिमन्यु अपनी नाक पर हाथ रखते हुए कहता है, यार, इसमें से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है। युग उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और सीधा कमरे के अंदर घुस जाता है। अभिमन्यु भी युग के पीछे पीछे अंदर घुस जाता है। कमरे में गहरा अंधेरा था। अभिमन्यु के मोबाइल का टॉर्च बार बार बंद हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, बदबू और तेज होती गई। अब तक अभिमन्यु कमरे में सिर्फ मकड़ी के जाले और किताबों को देख पाया था। टेबल पर एक सफेद टाइपराइटर रखा था, जिस पर सूखा हुआ खून गिरा था। अभिमन्यु के रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के अंदर अजीब सी खामोशी छाई थी। युग उस खामोशी को तोड़ते हुए बोला, पापा, कहाँ हैं आप? पापा, मैं आ गया। आप मुझे आवाज लगा रहे थे ना? अभिमन्यु ने घबराकर युग के पैर पर हल्की लात मारी और फुसफुसाया, ये तू क्या बोल रहा है यार? किसे आवाज लगा रहा है?
युग कोई जवाब नहीं देता और फिर से चिल्लाता है, पापा कहां हैं आप? तभी हा 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 हा, पापा नहीं, यक्षिणी बेटा। यह सुनकर युग और अभिमन्यु के चेहरे से जैसे सारा खून निचुड़ गया। युग घबराकर चिल्लाया, कौन? कमरे में किसी औरत की गूंजती हुई आवाज आई, मैं यक्षिणी, तेरी मां। इतना सुनते ही अभिमन्यु ने युग का हाथ जोर से पकड़ा और चीखा, युग भाग यहां से, वरना मारे जाएंगे। युग और अभिमन्यु पूरी ताकत से दरवाजे की ओर भागे। पीछे से वही भयानक आवाज गूंजी, रुको, कहां जा रहे हो? रुको। दोनों किसी तरह कमरे से बाहर निकलते ही फटाफट दरवाजा बंद कर देते हैं। दरवाजे की कुंडी लगाकर दोनों वहीं दरवाजे के नीचे बैठ जाते हैं, हांफते हुए। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए यक्षिणी एक डायन का अगला एपिसोड सिर्फ टी सीरीज स्टोरी 2.0 पर। प्रतिदिन एवरी